नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बीते दिनों जिस तरीके से सिरमटोली फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया, उसके बाद राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रहे रामेश्वर उरांव ने उस पर सवाल खड़े किए। और अब देखिए, मौजूदा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दलितों की उपेक्षा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पत्र के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि दलित अब तक उपेक्षित रहे हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका विकास नहीं हुआ है। इन दोनों बयानों को देखिए, और अब जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो रांची पहुंचे हैं, तो इससे एक इशारा मिल रहा है कि क्या इस वक्त जो राज्य की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या अंदर खाने कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी हैं। मदन, देखिए, मौजूदा वित्त मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री के अगर आप बयानों को देखें, उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी दिल्ली से रांची पहुंचते हैं, क्या सियासी हलचल दिखाई दे रहा है इस गतिविधि में? देखिए, ये जरूर है कि जिस तरह से झारखंड में एक विकास की रफ्तार दी गई है हेमंत सोरेन की सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरह से अब उनके ही गठबंधन के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अगर अलग अलग विचार रखते हैं, एकजुटता अगर नज़र नहीं आती है, तो ज़रूर ये सवाल उठता है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इंडिया गठबंधन में। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, यहाँ पर गठबंधन की सरकार है। ऐसे में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री के बड़े फैसले पर सवाल उठाया। एक तरफ विरोध चल रहा था, उसी बीच जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया। और उद्घाटन के अगले ही दिन पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि ये समाज के दिल में एक ऐसा जगह हुआ है, घर किया है, जो वो कभी खाली नहीं हो सकता है। यानी कि चोट पहुंची है इस समाज को। ऐसे में इसका मतलब ये है कि एक समाधान निकालना चाहिए था, एक रास्ता निकालना चाहिए था, उसके बाद इसका जो है उद्घाटन होना चाहिए था। तो अब एक तरफ जहां पूर्व वित्त मंत्री सवाल खड़े करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की कैबिनेट में साथी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भी एक पत्र लिख डाला कल ही, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 50 लाख की आबादी दलित समाज की है, और अब तक अगर देखें आप तो सामाजिक और आर्थिक रूप से इन समाज का उत्थान जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया। जो एक तरह से कहें अति पिछड़ा जो होता है, उसके जिस विकास के पैमाने की बात की जाए वो नहीं पहुंच पाया। इतना तक कहा कि आदिम जनजाति को अगर देखें तो उनसे भी स्थिति जो है बदतर स्थिति में जी रहे हैं, चाहे वो कई तरह की जातियां हो। तो उनके उत्थान के लिए विशेष रूप से फोकस देने की बात की गई है। देखिए, जेएमएम की तरफ से भी अब इस पर प्रतिक्रिया आ रही है कि जिस समाज का जिक्र किया गया है वही समाज मेरे फोकस में है। लेकिन इशारों में जरूर ये बात कही गई कि नहीं, अब तक जो झारखंड में सरकार रहा है वो किसी एक समाज पर फोकस करता रहा है, ये समाज उपेक्षित रहा है। और वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे कोई गुरेज नहीं है इस पत्र के माध्यम से कहने में कि भाई आपको फोकस करना होगा, नहीं तो ये समाज जो है वो वंचित ही रहेगा, चाहे वो सामाजिक रूप से विकास की बात कर ले या फिर आर्थिक रूप से विकास की बात करें। तो एक फोकस देने की बात जो है पत्र के माध्यम से जरूर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया है। लेकिन इसी बीच आज देर शाम तक जो कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, वो झारखंड पहुंच रहे हैं। ये जो बयानों में अंतर आया है और सरकार में जो एक समन्वय बनाने की बात हो रही है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और ये जो मांगे हुई है इस पर कोई बातचीत होती है? इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। उनके रिएक्शन लेने होंगे कि आखिर इस पर उनका क्या सोचना है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या कुछ गड़बड़ है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस प्रभारी जब रांची पहुंचेंगे तो उनकी मुलाकात किससे होती है, क्या बातें होती है। एक तरफ सिरमटोली उद्घाटन को लेकर पूर्व वित्त मंत्री के सवाल, दूसरी तरफ मौजूदा वित्त मंत्री के दलित समाज को लेकर उपेक्षा किए जाने का जिक्र, और तीसरी तरफ के राजू का रांची पहुंचना कोई सियासी संकेत का इशारा जरूर दे रहा है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी बनती है। फिलहाल हमारा साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज बाई स्कोप। नमस्कार। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।
रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।